प्लूटो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाए या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में न मिल जाए और वे साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं अलग हट जाने के लिए विवश न कर दिए जाएं, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि मेरा विश्वास है संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक किसे कहा गया है? प्लेटो को। राज्य मानव का ही प्रतिरूप है, यह बात किसने की है? प्लेटो ने। प्लेटो कहता है कि जिस तरह से आदर्श मानव में सतगुण, रजगुण और तमगुण का मेल होना चाहिए, उसी तरह राज्य में भी इन तीनों गुणों का मेल होना चाहिए। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्लेटो के पिता का नाम क्या था? अरिस्टोन था। वह एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डस के वंश में हुआ था। इनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलेन के घराने की रहने वाले थे। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज नाम था। प्लेटो का बचपन का नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज। प्लेटो का प्लेटो नाम किसने रखा था? तो उनके व्यायाम शिक्षक ने रखा था। प्लेटो ने किस वर्ष की अवस्था में स्कूल भेजा गया? तो 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया था। वहाँ पे इन्होंने कितने साल तक रहकर पढ़ाई की? तो 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जन किया था। सुकरात की मृत्यु कब हुई थी? 399 ईस्वी पूर्व में मृत्युदंड मिला था। सुकरात को मृत्युदंड मिलने के समय प्लेटो की आयु कितनी थी? तो 28 वर्ष उसकी आयु थी। प्लेटो की मृत्यु के समय प्लेटो के जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ा था। इसको लेकर फोस्टर ने क्या कहा था? फोस्टर ने कहा था कि प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईस्वी में आया जबकि वह 28 वर्ष का था। मैक्सी क्या कहता है? मैक्सी कहता है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया था। प्लेटो ने अकादमी की स्थापना कब करी थी? तो 388 ईस्वी पूर्व में उसने अकादमी की स्थापना करी थी। इस अकादमी को क्या कहा गया था? इस अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। प्लेटो की अकादमी में किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? तो प्लेटो की अकादमिक में राजनीतिक, कानून और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन प्लेटो की अकादमिक में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी गणित शास्त्र और ज्यामिति की, क्योंकि इसके द्वार पे भी लिखा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को ज्यामिति से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? 81 वर्ष की अवस्था में 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई थी। प्लेटो के बारे में क्या कहा जाता है? तो प्लेटो ने अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। प्लेटो के ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटो के ग्रंथ को संवाद के नाम से जाना जाता है। इसके ग्रंथ को संवाद क्यों कहा गया था? क्योंकि प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में, संवाद रूप में, आप वार्तालाप की शैली में लिखे हुए हैं। प्लेटो ने कितने प्रकार के संवाद लिखे थे? तो 36 प्रकार के संवाद लिखे। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। अन्य पुस्तकों में उनकी कौन सी पुस्तकें थी? तो अपोलॉजी और क्रीटो में भी कुछ राजनीतिक और राज्य और व्यक्तियों के बीच में चर्चा के विषय देखने को मिलते हैं। प्लेटो को किस ग्रंथ ने उसे महान बनाया था? तो रिपब्लिक ने। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। प्लेटो की सर्वोत्तम कृति क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। प्लेटो की रिपब्लिक को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंसर्निंग जस्टिस के नाम से जाना जाता है, जिसको उपशीर्षक कहा जाता है या दोहरा शीर्षक। इसको न्याय के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो के रिपब्लिक को केवल राजनीतिक शास्त्र या विधान शास्त्र नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें समाजशास्त्री, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं का विवेचन की गई है। प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में बार्कर क्या कहता है? बार्कर कहता है कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा। रिपब्लिक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना। न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। यह बात किसने कही है? तो बार्कर ने कही है। इबेंस्टीन ने क्या कहा? इबेंस्टीन ने कहा कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचना में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। प्लेटो का न्याय कैसा है? प्लेटो का न्याय नैतिक अर्थ में किया गया है, वैधानिक रूप में नहीं किया गया। किसमें किया गया प्लेटो का न्याय? प्लेटो का न्याय नैतिक रूप में देखने को मिलता है। अरस्तु ने कहा है न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधी धारणा प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समाज में प्रचलित न्याय संबंधी अवधारणाओं का विवेचन किया है और उसका खंडन भी किया है। उस समय निम्नलिखित धारणाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? परंपरागत सिद्धांत प्रचलित थे, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? सिफालस ने। उसके बाद उनके पुत्र पोलीमार्कस ने किया था। दूसरा सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन थ्रेसिमेकस ने किया था। तीसरा सिद्धांत था कार्यकारण का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन ग्लाउकन ने किया था। तो इन तीनों सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया है।